भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े, बच्चों एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे को कहे खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी जिंदगी बदले, खुदा आपके साथ हो। आमीन। मेरे चीजों, जब खुदा आपके साथ होगा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। जिस इंसान के साथ खुदा होता है उस इंसान को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। एक बादशाह था, एक बादशाह ने अपने लोगों से कहा मांगो मैं तुम्हें क्या दूं। किसी ने कुछ मांगा, जो जो उनके दिल में था उन्होंने मांगा। एक शख्स ऐसे परेशान खड़ा है, उससे पूछा आप क्यों नहीं मांगते। उसने कहा बादशाह मैं मांगना चाहता हूँ लेकिन आप दे नहीं सकते। उसने कहा क्यों। उसने कहा कि मैं तुझे मांगता हूँ, अगर तू मेरे साथ होगा तो मुझे ये सब चीजें मिल जाएंगी। हालेलुया। उसके चलाने के लिए जोरदार तालियां। हम अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो आसमान जमीन का खालिक और मालिक है, जो आसमान से हाथ बढ़ाता है और जमीन के जरे जरे में अपनी खुशबू को इस तरह से दाखिल कर देता है कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई तो है जिसने ये खूबसूरत जहान बना रखा है। हालेलुया। उसकी चलाने के लिए सबसे पहले आप सबको ईद क़यामत अल-मसीह मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। मेरे चीजों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी को बदलें। हम कोशिश करते हैं कि हम क्यों ना हो के फलां बाजी की जिंदगी बदले, फलां भाई की जिंदगी बदले, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को बदलो, वो खुद बदल जाएगा। आपके सामने छोटी सी मिसाल रखने लगा हूँ। मैंने अक्सर अपने चर्च में ये बात कही है कि एक कौमार था, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और जब वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था उसकी बीवी ने देखा कि मेरा शौहर जो है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। वो उसके पास आई और आकर कहने लगी खुदा के बंदे तुम क्या बना रहे हो। उसने कहा जी मैं एक चिलम बना रहा हूँ, ये आग जलाने वाले जो हुक्का शुक्का पीते हैं उनको पता है, इरशाद भाई को पता होगा। मेरे चीज़ों, उसने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूँ, खूब बिकेगी। तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं आप चिलम ना बनाओ, ये तो लोगों को जलाएगी। आप ऐसा करो आप सहराई बनाओ, पानी वाली सहराई बनाओ, ताकि लोग पानी पिए और सैराब हो, आपको दुआएं दें। अब हुआ क्या, कुछ आदमी ने पहले वो चिलम बना रहा था, अब क्या बनाने जा रहे हैं, अब पानी वाली सहराई बनाने जा रहे हैं। जब वो पानी वाली सहराई बना रहा था तो मट्टी से आवाज आई खुदा के बंदे तू मुझे क्या बनाना चाहता है। कभी तू मुझे चिलम बना रहा है, अब तू मुझे सहराई बनाने जा रहा है। उस आदमी ने कहा मेरा मन बदल गया है, मेरा। उस मट्टी ने कहा तेरा तो मन बदला है, मेरी सारी जिंदगी बदल गई है। मेरे चीजों, कभी कभी हमारे छोटे छोटे ऐसे कामों की वजह से दूसरों की जिंदगी बदल जाती है। हमारे ऐसे छोटे छोटे कामों की वजह से दूसरों की जिंदगी बदल जाती है। हम कोशिश करते नहीं मैं इसकी जिंदगी बदल के रखूंगा, नो, आप खुद बदले, वो दूसरा खुद बदल जाएगा। आप खुद बदल के देखिए, आप जब बदलेंगे आपको देखकर उसकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। मेरे से तो आज एक खुशी का वक्त है और बड़े नारे लग रहे थे। बहनें, मेरी बहन इरम बड़े जोश से बता रही थी कि यीशु जिंदा हो गया है। आपको बताना चाहता हूँ आज से 2022 साल पहले यीशु जिंदा हो चुका है। आज वो जिंदा नहीं हुआ, जिंदा हो गया था, बल्कि आज हम उसकी यादगारी मना रहे हैं कि आज के दिन वो जिंदा हुआ था। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आज से 2020 साल पहले जब जिंदा हुए तो याद रखें मेरे चीजों, ये उसका वादा था। उसने वादा किया अपने लोगों के साथ, उसने अपनी कौम के साथ वादा किया, अपने शागिर्दों के साथ वादा किया कि मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, क्या करूंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। मेरे चीजों, पूरा हफ्ता हमने देखा है, ये बातें हम करते रहे। पिछले संडे से खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, मुख्तलिफ डालियों की उन्होंने मिसाल दी।
تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم اس پورے ہفتے کو لے کر دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا آخری ہفتہ گزرا کیسے تھا. ہم کہتے ہیں کہ یسوع زندہ ہو گیا، لیکن آخری ہفتے اس نے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کیا تھا. بہت ساری اس کی زندگی کے اندر مسائل تھے. یہاں پر بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں. اگر کسی ماں سے پوچھیں کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر ایک ماں کو یہ کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو پھانسی دی جائے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر کسی ماں کو یہ کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو اس کی پسلی میں بھالا مارا جائے گا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ سارا واقعہ ہم دیکھیں گے آج کلام خدا میں سے. پہلے ہم حوالہ دیکھیں گے متی کی انجیل میں. اثر سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے کو وہ پڑھیں. 28 باب اس کی پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک. میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی 28 باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں گے خداوند آج ہمارے ساتھ کیا کلام کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے. کلام مقدس کا پڑھے جانا اور اس کا سنا جانا خدا ان کی خاص برکت ہے. بڑا انہوں نے شارٹ پڑھا. میں نے پہلی سے آیت سے 6 تک کہا تھا. پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک. اس کو ایسے آپ پورا کریں. 28 باب سے پہلی آیت سے لے کے 6 آیت تک. اور سبت کے بعد ہفتے کا پہلا دن پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لٹکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی بشارت برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئی. فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا. ہمارا یسوع المسیح جی اٹھا. بھرپور تالیاں بجا دیجیے. دوسرا حوالہ، ایک اور حوالہ یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 20 آیت کو ہم دیکھیں گے. کہ دراصل میں آپ کو جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں، یہاں پر بھی کچھ عورتیں یسوع کو دیکھنے کے لیے آئی تھی. کچھ عورتیں یسوع کو دیکھنے آئی تھی. صبح بوا جی کہہ رہی تھی کہ آج دیکھو عورتیں بہت زیادہ ہیں. ایسا ہی ہے نا، بڑا انہوں نے عورتوں کو پروموٹ کیا، تو آج بھائی بھی زیادہ ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عورتیں، یہ واقعی بات اچھی ہے کہ عورتیں خدمت میں مرد کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہیں، اور میری مسز بھی میرے ساتھ چلتی ہے. لیکن یہ عورتیں لڑائی والی جگہ پر بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ ماننا پڑے گا آپ کو. جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. چلیے خدا ان کو برکت دے. دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے، جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے. بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیتسیدا گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یسوع نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا. پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. کلام خدا کا پڑھ کر سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزو، آپ نے دیکھا پہلے جو آیت میری مسز نے پڑھی آپ کے سامنے رکھی متی کی انجیل، اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں یسوع کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں. کہاں پر؟ قبر میں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یسوع زندہ ہو چکا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع کے پاس آتی ہیں، اس قبر کے پاس آتی ہیں، وہ
वो क्या देखती हैं कि वहां पर जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है, वो हटा हुआ है, और क्या देखती है वहां पर एक फरिश्ता है, और फरिश्ते ने कहा तुम उसे क्यों ढूंढती हो? किसको? यीशु को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो तो जिंदा है, वो जिंदा हो चुका है। यहाँ पर वो औरतें यीशु को देखने के लिए आई थी। और दूसरा हवाला जो हमने पढ़ा है वो यूहन्ना की अंजील, वहां पर भी कुछ लोग यीशु को देखने के लिए आए थे। ये पिछले संडे की बात है, एक हफ्ता आप पीछे चले जाएं, अभी यीशु मसलूब नहीं हुआ, अभी यीशु जिंदा नहीं हुआ। उससे पहले की बात है कि कुछ लोग यरूशलेम के अंदर आए, वहां पर ईद फसह मनाने के लिए आए। आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा हफ्ता मसीह यीशु का कैसा गुजरा। आपको ये बताना चाहता हूं कि यूहन्ना रसूल मसीह यीशु के बारे में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि आखिरी हफ्ता जो मसीह यीशु का गुजरा है उसकी लाइफ कैसी थी, उसकी जिंदगी कैसी थी। आपको ये बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के ऊपर इल्जाम लगाए गए। वो इल्जाम क्या थे? कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। उसने याईर की बेटी को जिंदा किया, वो एक दिन की मुर्दा थी। इसके अलावा नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा किया, वो भी एक दिन का मुर्दा था। और फिर लाजर को जिंदा किया, वो कितने दिन का मुर्दा था? ये इल्जाम था यीशु के ऊपर कि ये मुर्दों को जिंदा करता है। ये कौन होता है जो मुर्दों को जिंदा करता है? लेकिन आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, मसीह यीशु की शोहरत जो थी वो यरूशलेम के अंदर फैल चुकी थी। लोग वहां पर ईद मनाने के लिए आए थे, ईद फसह मनाने के लिए आए थे। कलाम खुदा हमें बताता है लोग कम से कम 16 ममालिक के लोग वहां पर आए थे। जैसे आज हमारे सलामी भाई हज करने के लिए मक्का में जाते हैं, वैसे ही लोग यरूशलेम के अंदर ईद फसह मनाने के लिए आते थे। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु रुके हुए थे, वो अभी नहीं जा रहे थे, क्योंकि यीशु के ऊपर इल्जाम था। हुआ क्या कि किसी ने आकर यीशु को कहा कि तेरा जो दोस्त है लाजर वो बड़ा बीमार है। तो मेरे आका यीशु ने कहा कि लाजर की जो बीमारी है वो खुदा के जलाल को जाहिर करेगी। फिर एक और आदमी आया, उसने कहा उस्ताद अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, लाजर मर गया है। उसने क्या किया? अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और कहा आओ लाजर को जगाने चले। लेकिन शागिर्दों की बात ये समझ नहीं आई। उन्होंने समझा कि शायद वो सोया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर वो सोया है वो खुद जाग जाएगा। लेकिन मसीह यीशु ने दर हकीकत ये बताया था कि वो मर गया है, आओ उसे जगाने चले। आपको बताता चलूं कि जो यहूदी हैं वो मसीह यीशु के दुश्मन थे। बहुत सारे ऐसे लोग इसलिए दुश्मन बने थे क्योंकि मसीह यीशु के ऐसे काम थे। इस आखिरी हफ्ते में ऐसे ऐसे यीशु ने काम किए जो हमारी जिंदगी में बड़े अहमियत के दिन हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु के ऊपर इल्जाम था कि ये इब्लीस की वजह से मुर्दों को जिंदा करता है, ये बुजुर्गों की मदद से मुर्दों को जिंदा करता है। क्योंकि जो यीशु ने काम किया था वो कोई और नहीं कर सकता। वो ये समझते थे कि यीशु एक दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यीशु 2 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, यीशु 3 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। क्योंकि तालमूद की किताब है जो यहूदियों के नजदीक बड़ी पाक मुकद्दस किताब है, और ये तौरात के बाद इससे मुकद्दस समझते हैं। वहां पर ये लिखा है जब इंसान मरता है तो उसकी रूह जो है वो 3 दिन तक जमीन पर भटकती रहती है। अगर कोई पहुंचा हुआ आदमी बहुत जो खुदा के करीब हो उस रूह को अपने पास बुलाए और उस मुर्दे में डाले तो वो मुर्दा जिंदा हो सकता है। लेकिन 4 दिन का मुर्दा मां सिवाय खुदा के कोई जिंदा नहीं कर सकता। ये इल्जाम था यीशु के ऊपर। हुआ क्या कि जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, उनको पता चला, उनको खबर मिली कि लाजर मर गया है। अब वो लाजर की कब्र पर जा रहे हैं। जब लाजर की कब्र पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि उनकी बहनें जो है घर से आई, मसीह यीशु के साथ ही आई। और आपको बताता चलूं कि दूसरी तरफ चंद कदम के ऊपर क्या था? यरूशलेम। और वहां पर जोरों शोर से ईद फसह की तैयारी हो रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, लोग भगड़े डाल रहे थे, लोग झोपड़ियां बना रहे थे। लोग कई दिन पहले वहां पर आ जाते थे। आज तो ट्रांसपोर्ट का
सिस्टम चल चुका है। पहले वक्तों में ऐसा नहीं था, लोग पैदल चल के आते थे, कई माह पहले ही वो चल के आना शुरू हो जाते थे। लोग कई दिनों से पहले ही वहाँ पर मौजूद थे, यरूशलेम के अंदर मौजूद थे। लोग नज़ारा देखने के लिए आए कि आज यीशु 4 दिन के मुर्दे को कैसे जिंदा कर सकता है। आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी हफ्ते की जो लाइफ थी यीशु की वो कैसी है। जब वो कब्र पर आया, उसने आकर कहा इस पत्थर को हटा दो। लोगों ने कहा कि खुदावंद अब तो इस लाश के अंदर से बदबू आती होगी, अब तो मुश्किल है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदा आपके साथ हो, अगर यीशु आपके साथ हो, तो फिर बदबू तो दूर की बात, कीड़े भी नहीं लग सकते। हालेलुया, हालेलुया। बदबू तो दूर की बात, फिर कीड़े भी नहीं लग सकते। मेरे आका यीशु ने कहा नहीं, इस पत्थर को हटाओ। बहुत सारे यरूशलेम के अंदर जो लोग थे, जो ईद फसह मनाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि आज यीशु 4 दिन के मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। आज देखते हैं कि यीशु कैसे मुर्दे को जिंदा करता है। लोग आए देखने के लिए। आपको पता है कि ऐसा नजारा जब देखने को तो रश बन जाता है। लेकिन मेरे आका यीशु मसीह जहां खड़े हो जाते वहां पर रश लग जाता। अगर वो पहाड़ पर थे तो वहां पर भी रश था, अगर वो कश्ती में है वहां पर भी रश था। जहां जहां वो जाते लोग उसके पीछे जाते, क्योंकि उसके काम ही निराले थे। हुआ क्या मेरे चीजों, जब मेरे आका यीशु ने आवाज दी, उसने क्या कहा, ऐ लाजर, ऐ लाजर बाहर आ। 4 दिन का मुर्दा, वो मुर्दा जो 4 दिन पहले से मुर्दा था, मरा हुआ था, उसके अंदर जान नहीं, लेकिन यीशु की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, कलाम खुदा में लिखा है वो खड़ा हुआ और यीशु के पास आ गया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा यीशु के पास आ जाता है। मेरा ईमान है वो तो 4 दिन का मुर्दा है। अगर यीशु 100 साल के मुर्दे को भी बुलाए तो वो आवाज सुनेगा। हालेलुया। और जैसे ही वो बाहर आता है तो आपको बताना चाहता हूं कि लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। लोग जो देख रहे थे, जो यरूशलेम के अंदर से आए थे, वो लोग हैरान हो गए कि इसने कैसे 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर लिया है। लोगों में एक हलचल मच गई। आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यरूशलेम था वो करीब ही था, तो वहां पर हाकिमों को पता चला कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया है। जब उनको ये खबर मिली और अपने सिपाहियों से कहने लगे, और तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, देखो उसका जो जहान है उसका हो जा रहा है, जहान उसके पीछे जा रहा है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं हुआ। यीशु की शोहरत फैलती गई। अब हुआ क्या, जैसे पिछले संडे खुदा के खादम ने कलाम दिया कि लोग डालियां लेकर आए। लोग क्या लेकर आए? खजूरों की डालियां। क्यों? इस्तकबाल करने के लिए। जैसे ही मेरे आका यरूशलेम के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए, इतना काफिला अकेला था, काफिला बढ़ता गया। वो जैसे जैसे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा था, लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे, और यरूशलेम से भी लोग यीशु को देखने के लिए आ रहे थे। मैंने आपको पहले कहा कि हमने जो हवाला पढ़ा है, 2 औरतें किसको देखने के लिए आई थी? यीशु को देखने के लिए आई थी। और जो हमने दूसरा हवाला पढ़ा है, वहां पर भी कुछ लोग यीशु को देखने के लिए आए थे। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का जो एक खूबसूरत चेहरा था, एक नूर भरा चेहरा था, वो यीशु को देखना चाहते थे कि यीशु कैसा है, यीशु वो कौन सा ऐसा यीशु है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो 4 दिन के मुर्दे को जिसने जिंदा कर दिया, वो कैसा यीशु है जो कोढ़ियों को शिफा देता है, जो अंधों को शिफा देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, वो यीशु कैसा है। तो मेरे चीज़ों, लोग देखने के लिए दीवारों पे चढ़ गए, छतों पे चढ़ गए, कोठों पे चढ़ गए, अता के दरख्तों पे भी चढ़ गए। किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? आप देखना चाहते हैं यीशु को? कितने लोग हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हम यीशु को देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश हम यीशु को देखें, हमारे बच्चों की ख्वाहिश हम यीशु को देखें। ये हमारी जिम्मेदारी के अंदर मौजूद है कि हम यीशु को देखें। हम देखने की ख्वाहिश रखते हैं
कि हम यीशु को देखें। यहाँ पर भी लोग यीशु को देखने के लिए आए थे। लोग यरूशलेम के अंदर कलाम खुदा में लिखा है कि लोग दीवारों के ऊपर चढ़ गए, लोग छतों के ऊपर चढ़ गए, किसको देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए। लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ गए यीशु को देखने के लिए, क्योंकि यीशु एक ऐसी हस्ती थी जिसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। ये आखिरी हफ्ता है, कुछ और भी काम होने वाले थे। जैसे ही मेरे आका यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हैं, आवाजें आना शुरू हो गई, होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जब सदाएं बुलंद होने लगी, जब लोग पुकारने लगे, आवाज क्या आई? ये बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह है। जब लोगों ने उसे बादशाह तस्लीम कर लिया तो यहूदियों को पता चला कि लोगों ने उसे बादशाह कबूल कर लिया है। वो मसीह यीशु के पास आए, शिगिर्दों के पास आए और आकर कहने लगे, इनको चुप कराओ। तो मेरे आका ने जवाब क्या दिया? अगर आज ये चुप कर गए तो ये पत्थर भी चला उठेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आज ये चुप कर गए तो पत्थर भी ये कहेंगे ये बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह है। और यूहन्ना रसूल जो है, जो यूहन्ना आरफा जिसने मकाशवा लिखा, उसने चंद दिन बाद देखना था कि यीशु की रात के ऊपर लिखा है ये बादशाहों का बादशाह है। आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने उसे बादशाह तस्लीम कर लिया, लेकिन जो वहां के हाकिम थे वो नहीं चाहते थे कि यीशु को कोई बादशाह कहे। आपको बताना चाहता हूँ कि जो दुनियावी बादशाह होते हैं वो समझते शायद दुनिया की बादशाह की बात है, लेकिन यीशु तो आसमान और जमीन का बादशाह था। वो आसमान का भी बादशाह है और जमीन का भी बादशाह है। जब सदाएं बुलंद होने लगी तो लोगों को परेशानी लग गई। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये जो यूनानी लोग थे यीशु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने क्या कर सवाल किया कि हम यीशु था कहाँ पे? यीशु कहाँ पे था उस वक्त? जी बहनों, आप बताएंगे यीशु कहाँ था? यीशु यरूशलेम के अंदर मौजूद है। ये कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। क्या ये अंधे हैं? यीशु को इन्होंने नहीं देखा। दर हकीकत ये यीशु को फंसाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु को देखने के लिए लोगों ने छतों पे निशाना देखा। अतः के जो छोटे कद का जगह था उसने भी यीशु को देख लिया और ये कहते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। यीशु यरूशलेम के अंदर मौजूद है। वो गलियों में फिरता रहा। कलाम खुदा में लिखा है वो गलियों में फिरता रहा, वो बाजारों में फिरता रहा, वो गांव में फिरता रहा। और ये कहते हैं हम यीशु को देखना चाहते हैं। सबब क्या है? सबब यह है कि यीशु को फंसाना चाहते थे, यीशु के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि यीशु कोई ऐसे काम करे। मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने कलाम खुदा में लिखा है कि मसीह यीशु रोया, उसकी आंखों में अभी वो मसलूब नहीं हुए। उससे पहले की कहानी आपको बता रहा हूँ, अभी मसलूब नहीं हुए। कलाम खुदा में लिखा है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोया। उसने कहा ऐ यरूशलेम, मैं चाहता था जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों में छुपा लेती है, मैं तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। ऐ यरूशलेम, तुम नबियों की कातिल हो, नबियों की लाशें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मेरे अजीजों, हुआ क्या कि यीशु के ऊपर फतवा लगा दिया। फतवा क्या लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है। ये कहता है कि मैं बादशाह हूँ। जब उसे मसलूब किया गया, आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब उसे सलीब पर लेकर गए तो बहुत सारी औरतें रो रही थी, बहुत सारी ख़वातीन उसके पीछे पीछे आ रही थी और रो रही थी। और मेरे आका यीशु ने कहा मुझे मत रोवो, अगर रोना है तो अपने बच्चों के लिए रोवो। आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु किसी को रोता हुआ देख नहीं सकता। वो नहीं चाहता था कि मैंने रोए। आज बहुत सारे लोग मातम करते हैं। मैंने अक्सर देखा गुड फ्राइडे के मौके पे। आपने कभी अहले तशी का मातम देखा? किसने देखा है? अहले तशी जब मातम करते हैं, भाई आप बताएंगे वो कैसे कपड़े पहनते हैं? काले कपड़े पहनते हैं। तो हम क्यों गुड फ्राइडे काले कपड़े पहनते हैं? क्या मातम करते हैं? क्या रोते हैं? क्या यीशु? वो तो इसलिए मातम करते हैं कि जो मरा वो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन आपका यीशु जिंदा है।
آپ کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے. گڈ فرائیڈے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے ایسا اچھا دن, گڈ فرائیڈے کا دن, یعنی کہ آپ کے لیے گڈ ڈے ہے. ہم کہتے ہیں گڈ فرائیڈے, حالانکہ یسوع صلیب پر جان دے رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گڈ فرائیڈے ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں گڈ فرائیڈے. دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پوری ہفتے کی سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع کے ساتھ ہوا کیا. جب اسے صلیب پر لٹکانے لگے تو میرے عزیزو, جب میرے آقا صلیب پر تھے تو جب انہوں نے جان دی تو کلام خدا کے اندر لکھا ایک زلزلہ آیا, بھونچال آیا, اور جو مردے قبروں کے اندر موجود تھے, کلام خدا کے اندر لکھا وہ زندہ ہو گئے. وہ جیسے ہی زلزلہ آیا میرے آقا نے زور سے پکارا, اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. بہت سارے مردے زندہ ہو گئے لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ یسوع نے ابھی صلیب جانا تھا اس زمین میں. کیونکہ کلام خدا کے اندر لکھا ہے, مسیح یسوع کہتے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ عید پر پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض جو یونانی تھے, پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیتسیدا گلیل کا تھا اگر اس سے درخواست کی. درخواست کیا کریں؟ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن یسوع آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ یسوع کیا کہتا ہے؟ اب وہ وقت آ گیا ہے, اب وہ وقت ابن آدم جلال پائے. جب تک گھیو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا, پھل نہیں لاتا. اب یسوع مرنے جا رہا تھا, اب وہ پھل لانے والا تھا. ایسا پھل, بہت سارے مردے جو قبروں کے اندر موجود تھے ابھی وہ باہر نہیں نکلے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے. کلام خدا کے اندر لکھا ہے مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے. اب وہ قبر کے اندر چلا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں جو وہاں پر موجود تھے, جو دشمن تھے, انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے جو شاگرد ہیں اس کو اٹھا کر لے جائیں. اب انہوں نے پہرے دار وہاں پر بٹھا دیے گئے اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے جب 3 دن کے بعد, جیسا انہوں نے پڑھا ہے, آسر نے آپ کے سامنے آیت کو رکھا ہے کہ 3 دن کے بعد جب وہ 2 عورتیں مریم مگدلینی اور دوسری مریم جب وہاں پر پہنچی, انہوں نے کیا دیکھا جی؟ پتھر کو کیا دیکھا؟ ہٹا ہوا وہاں پہ, کیونکہ یسوع زندہ ہو گیا ہے. تھوڑی دیر پہلے ایک اور بھونچال آیا. جب یسوع زندہ ہوا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہاں پر کیا آیا جی؟ بھونچال آیا اور جتنے مردے تھے وہ زندہ ہو گئے. اور میرے عزیزو, میرے آقا یسوع نے کہا میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں. اور کب تک زندہ رہوں گا؟ سال تک, 10 سال تک, 20 سال تک نہیں. اس نے کہا میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد تک. اے موت تیرا ڈنگ, تیری فتح کہاں رہی؟ میرے عزیزو, یسوع اس پورے ویک کی جو ہم نے کہانی سنی ہے, میرے عزیزو پورا ہفتہ اس کے ساتھ کیسے گزرا. اور یسوع مسیح جیسے زندہ ہوئے تو وہ مردے جو پہلے مرے ہوئے مردے تھے, مر چکے تھے, وہ بھی یسوع کے ساتھ زندہ ہو گیا. بولو ہاللیلویا, ہاللیلویا. کلام خدا کے اندر لکھا ہے کوئی شخص خدا کو دیکھ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں میرے عزیزو, جب میرے آقا مسیح یسوع آسمان پر چلے گئے, زندہ ہوئے, آسمان پر گئے, تو میرے عزیزو خدا باپ کے ساتھ وہ بھی مردے جو زندہ ہوئے تھے وہ بھی آسمان پر گئے. انہوں نے روبرو خدا کو دیکھا. بولو ہاللیلویا, ہاللیلویا. انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے روبرو خدا کو دیکھا جو حسرت رکھتے تھے, جو خواہش رکھتے تھے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے. اب کیا ہے, جب وہ مردے زندہ ہوئے تو مسیح یسوع جیسے ہی آسمان پر جاتے ہیں وہ مردے بھی مسیح یسوع کے ساتھ آسمان پر گئے. اور میرے آقا نے جا کر پھر ضرور کہا ہوگا اے خداوند یہ وہ لوگ ہیں جو تجھے دیکھنا چاہتے تھے, یہ خواہش رکھتے تھے کہ تجھے دیکھیں لیکن نہ دیکھ سکے. اے باپ اب میں ان کو تیرے سامنے لے آیا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری خاطر جان دی. آپ بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزو, اسطفنس
कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब उसे संसार कर रहे थे, जब उसे मार रहे थे, तो वो क्या कहता है, मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? मसीह यीशु जो है वो खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा है। देखो वो कैसे देख रहा है, अली मरा नहीं है। वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ। वो ईमान की आंखों से देख रहा था। आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं, अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं, अपनी ईमान की आंखों से हम देख सकते हैं, अपने खुदा को देख सकते हैं। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जो ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जिनकी आंखें पाक हैं, वो खुदा को देखेंगे। हालेलुया। अगर जितने लोग खुदा को देखना चाहते हैं, तो यीशु को देखना चाहते हैं, तो आए आज अहद करें। जिसने मेरी खातर अपनी जान दी और 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा। और मेरे अजीजों, इसका मकसद था मुझे और आपको बचाने के लिए। वो जिंदा हुआ, वो मर गया, लेकिन अब वो जिंदा है। उसने कहा कब तक रहूंगा साथ? अब्दुल्लाबाद तक। उसने कहा कि आलमे रवा की कुंजियां जिदे कोल कुंजियां हो, सारा कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसे ही है ना, घर ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਂ है ना, बुजुर्गा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਣ तिजोरी दियां, सारा कुछ मां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ है। ऐसे ही है ना। उसने कहा कि आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है, और मेरे बांध के कोई और खोले को कोई। सारा अख्तियार यीशु के पास चला गया। मेरे अजीजों, वो यीशु जिसने मेरी खातर और आपकी खातर जान दी थी, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और अब कहाँ है? वो आसमान पर मौजूद है। लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा आपके अंदर भी है, उसका रूह तुम में बसा हुआ है। अगर आप महसूस करते हैं, अगर आप खुदा के साथ राब्ता करना चाहते हैं, चलो मैं छोटा सा पैकेज आपको देता हूँ। कितने लोग जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है मेरी बेटी बैठी हैं, इस्तेमाल करती हैं। सबसे ज़्यादा छोटा सा पैकेज, बहुत छोटा सा पैकेज। हम रिश्तेदारों से जब बात करते हैं तो घंटा घंटा बात करते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं। और पैकेज कभी कभी कहते हैं हाँ जैज़ का पैकेज है, 2-2 घंटे और बात कर लो। छोटा सा पैकेज खुदा के साथ हर रोज़ 10 से 15 मिनट खुदा के साथ वक्त गुजारिए। आपका बैलेंस नहीं ख़त्म होगा। ये वाला बैलेंस नहीं, ये बैलेंस भी खत्म हो जाता है, बैटरी भी डेड हो जाती है मोबाइल की। रात को मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त एक था, पता चला कि उसकी बाजू टूट गई है। हम पता करने के लिए गए कि बाजू क्यों टूटा है, तो कहने लगा पादरी साहब सिग्नल नहीं सी आ रहा है। मैं दरख्त पे चढ़ गया और दरख्त की टानी टूटी, मैं थले, मेरा बाजू टूट गया। जब रिश्तेदारों से बात करनी है, जब खानदान से बात करनी है, तो हम क्या करते हैं? दीवारों पर चले जाते हैं, छतों पर चले जाते हैं, दरख्तों पर चले जाते हैं। लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। आए हर रोज छोटा सा पैकेज खुदा के साथ पैकेज लगाएं। हर रोज 10 से 15 मिनट खुदा के साथ बात करें। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका बैलेंस नहीं खत्म होगा, आपके घुटनों की दर्द जाती रहेगी, आपकी दिल की बीमारी चली जाएगी, आपके सर दर्द की जो दर्द पड़ी है वो दर्दें खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हालेलुया, हालेलुया, उसके चला के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं, अपने सर को झुकाएं। हालेलुया।